इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो लड़का सीसीटीवी में दिख रहा है वो 2 घंटे बाद जिंदा नहीं मिला। ये बिल्कुल एक नाइटमेयर जैसा है। आइए इस एक्सप्लेनर में इस मिस्ट्री की गहराई में चलते हैं और उस रात की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं जहां हर एक सेकंड जिंदगी और मौत का फासला तय कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक आम सी इन्वेस्टिगेशन में ये स्पाइन चिलिंग ट्विस्ट आखिर आया कहां से। कब्र से मिली पेन ड्राइव। सुनने में किसी फिल्म की सस्पेंस कहानी लगती है ना? पर यह पूरी तरह से सच्चाई है। ये टाइमलाइन ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। रात 11:47 पर एक बॉय लास्ट टाइम कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। ये उसकी आखिरी झलक थी। और ठीक 20 मिनट बाद यानी 12:07 पर उसका फोन स्विच्ड ऑफ हो गया। ये आखिरी 20 मिनट एक टिकिंग क्लॉक की तरह है, जिसके बीच कुछ ऐसा घटा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब हम फुटेज को ध्यान से देखते हैं तो रिकॉर्डिंग में एक डर साफ झलक रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ये किसी नॉर्मल चलते हुए इंसान का दृश्य नहीं था। ये उस खौफ को दिखाता है जो शिकार होने से ठीक पहले महसूस होता है। फोन बंद होने से ठीक पहले उस घबराहट के बीचों बीच उसने अपने दोस्त को एक वॉइस मैसेज भेजा था, भाई अगर मेरा फोन बंद हो जाए ना, पुलिस को कॉल कर देना। उसे अंदर तक पता चल चुका था कि कुछ बेहद गलत होने वाला है। ये मैसेज अंधेरे में जाने से पहले उसकी आखिरी पुकार थी। अब आगे देखते हैं कि ये केस बिल्ड कैसे होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी बाइक जंगल के पास लावारिस मिली, लेकिन लड़का गायब था। उसे ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। अब तक ये एक नॉर्मल मिसिंग पर्सन केस लग रहा था, लेकिन ठीक 3 दिन बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में एक पेन ड्राइव मिली और यहां से ये इन्वेस्टिगेशन एक बिल्कुल ही अजीब और खौफनाक दिशा में मोड़ ले लेती है। जब उस पेन ड्राइव को चेक किया गया तो उसमें वही सीसीटीवी क्लिप थी जो उस रात पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी थी। पहली नजर में देखा जाए तो ये बिल्कुल अजीब और रिडंडेंट लगता है। कोई अपना वक्त निकालकर वही सेम फुटेज क्यों भेजेगा जो पुलिस के पास पहले से मौजूद थी? ये एक ऐसी पहेली थी जिसने पूरे डिपार्टमेंट को बुरी तरह उलझा दिया था। लेकिन अब ध्यान दीजिए इस शॉकिंग ट्विस्ट पर। फुटेज को और गौर से देखने पर पता चला कि लास्ट 2 सेकंड्स में कैमरा के कोने में एक आदमी खड़ा दिखा। ये दूसरा आदमी असली सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग्स में कभी वहां था ही नहीं। एकदम आखिरी पल में किसी तीसरे व्यक्ति का अचानक से फ्रेम में प्रकट होना इस केस को पूरी तरह से एक इम्पॉसिबल जोन में ढकेल देता है। और जब उस नए आदमी की शिनाख्त की गई तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। वो आदमी ऑफिशियली 5 साल पहले मर चुका था। पूरे 5 साल। एक ऐसा इंसान जिसका वजूद ही खत्म हो गया था, जिसे मृत घोषित कर दिया जा चुका था, वो अचानक से इस नई डिजिटल वीडियो में कैद कैसे हो गया? तो आखिरी सवाल यही बचता है, कैसे एक आदमी जो ऑफिशियली 5 साल पहले मर चुका है किसी ऐसी नई डिजिटल रिकॉर्डिंग में आ सकता है? क्या ये किसी एडवांस्ड डिजिटल मैनिपुलेशन का नतीजा था, या फिर सच्चाई और विज्ञान की सीमाओं के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली पड़ चुकी है? ये सबूत एक ऐसे अनसुलझे रहस्य पर छोड़ जाते हैं जो शुरू तो एक मिसिंग रिपोर्ट से हुआ था, लेकिन अब सच और पैरानॉर्मल के बीच खड़ा है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा।